Hello, good evening everyone. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. तो भाई आप 11th से 12th में आ चुके हो 2022-23 बैच के स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूं। मैक्सिमम बच्चा जो ये देख रहा होगा वो इस साल बोर्ड दे रहा है, लेकिन तुम्हारा ये कर्तव्य बनता है कि तुम अपने जूनियर्स जो कि नेक्स्ट ईयर बोर्ड दे रहे होंगे 2020-23 उन तक ये वीडियो पहुंचाओ। ठीक है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए जो आईएससी बोर्ड पर अपना इस साल बोर्ड देने वाले हैं। तो भाई 2022-23 एक नया ईयर है, बहुत सारी प्रॉब्लम है जो बच्चा फेस कर रहा होगा। वो नई प्रॉब्लम क्या है? पिछले 2 साल से ये बैच के बच्चे स्कूल नहीं गए और अभी तुम सभी बच्चों की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी होंगी। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू मैनेज दोज ऑफलाइन क्लासेस स्कूल में जाने के बाद। फिर स्कूल से वापस आ रहे होगे प्रोबेबली आप लोग 1:30, 2, 2:30 बजे के आसपास। फिर इवनिंग में प्रोबेबली कहीं अगर आप लोग ऑफलाइन ट्यूशंस भी पढ़ते होंगे तो उसकी तैयारी। फिर अगर प्रोबेबली आप हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ रहे होगे या पढ़ने वाले होगे तो उसकी तैयारी। तो देयर इज हेल लॉट ऑफ थिंग जो आपको परेशान कर रहा होगा। तो मैं आज 2022-23 स्टूडेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या डूज और डोंट्स हैं जो अभी से आपको पिकअप कर लेने चाहिए सो दैट आपके बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए कोई भी डिले ना हो जाए। तो मैं लेट्स से आप आज है May 1 को आप ये वीडियो देख रहे हो एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 जैसा बाइफर्केशन नहीं हुआ, जैसा सीबीएसई में नहीं हो रहा है, वहां पर इस बार पूरे साथ एक ही पेपर होने वाला है, फाइनल पेपर जैसे पहले हुआ करता था। अगर उसी को हमारा आईएससी बोर्ड भी फॉलो कर रहा होगा तो एक ही पेपर होगा। एंड आईएससी बोर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं इन द मंथ ऑफ फरवरी, सभी को पता है। आज आप इस डेट पर हो 2022 में और 2023 फरवरी में आपके पेपर शुरू होने वाले हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बोलते नहीं जमाना बदल गया, जज्बात बदल गए, तो पूरा एजुकेशन सिस्टम बदल चुका है और तुम्हें भी बदलने की जरूरत है। अब कैसे बदलने की जरूरत है, क्या करना चाहिए तुमको, वो मैं सारी बातें करने जा रहा हूं। तो मई है आपके पास, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, तो 9 मंथ्स है यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। और इन 9 मंथ्स की ना आपको एक प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी कि कब किस समय कौन सा सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए, कैसे हम एंट्रेंस रेडी रहें इस साल, बिकॉज हमारे एडमिशंस जो परसेंटेज बेसिस पर होते थे अब वो परसेंटेज बेसिस पर नहीं हो रहे होंगे, एंट्रेंस के बेसिस पर हो रहे होंगे। तो हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी वैसे ही होनी चाहिए। तो भाई मे ऑनवर्ड्स लेट्स से आज से आप लोग ने पढ़ाई करना शुरू किया है तो आपको क्या करना चाहिए? भाई मैं आपको बता रहा हूं, ये हमारी एक मैराथन है 9 मंथ्स की। इस 9 मंथ्स की मैराथन में तुम्हें स्प्रिंट कब मारना है ये तुम्हें तय करना है। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा कि वो ना स्टार्टिंग के जोश में मई, जून, जुलाई, ये 3 महीने में इतना डट के पढ़ते हैं, मतलब सबसे ज्यादा स्प्रिंट मारते हैं और उसके बाद सैचुरेटेड हो जाते हैं, उसके बाद पढ़ने का मन ही नहीं करता है। अगर आप लोग अपने सीनियर से पूछ सकते हो, अगर आप वो भी मेरे से पढ़े होंगे प्रोबेबली, तो आपको बताएंगे कि भैया ये 3 महीने में तो बहुत डट के पढ़ाई कर ली लेकिन उसके बाद पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा, लगता है सब कुछ आता है लेकिन नंबर आना बंद हो जाते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, मई, जून, जुलाई में अपने आप को वार्म अप करना है, टीचर के साथ साथ चलना है। भाई देखो, जो तुम्हें स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है वो बहुत बढ़िया टीचर है, तुम्हें उसके ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जो आप ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर में जा रहे हैं पढ़ने के लिए वो भी टीचर अच्छा है, तुम्हें उस पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। और अगर आपको लगे तो आप थोड़ा बहुत ट्रस्ट मेरे ऊपर भी कर सकते हो, मैं भी आपको सही गाइडेंस देने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। तो प्लीज टीचर्स को कंपैरिजन मत करिए, आप बस ये देखिए कि कहां से आपको नॉलेज गैदर हो रही है आसान तरीके से, अफोर्डेबल रेट पर, और आपको मतलब कन्वीनियंस कितनी किसमें ज्यादा मिल रही है। ठीक है, तो वैसे आप प्रिपरेशन करना शुरू कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से मई, जून, जुलाई यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द सिलेबस की जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है, जितना ऑनलाइन में कोई टीचर पढ़ा रहा है, जितना स्कूल में पढ़ा रहे हैं, ट्यूशन टीचर्स पढ़ा रहे हैं, उनके बराबर चलते चलो। ठीक है ना, फिर जुलाई, फिर उसके बाद आएगा महीना अगस्त का, सितंबर का, अक्टूबर का। इसमें थोड़ा तुमको एग्जाम का प्रेशर होता है
यहां पर सिलेबस तो बढ़ नहीं पाता है, इसी चीज का एग्जाम यहां पर हो रहे होते हैं, हाफ ईयरली हो रहा होता है, कंपैरेटिव्स हो रहे होते हैं, प्री बोर्ड्स हो रहे होते हैं, एंड लाइकवाइज। तो एग्जाम में आप पढ़ जाओगे, इस समय पर बहुत ज्यादा पढ़ाई का पॉइंट ऑफ टाइम नहीं होता, बहुत ज्यादा पढ़ाई सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाता है, और अक्टूबर नवंबर में तो दिवाली का भी समय होता है। तो अक्टूबर हो गया, फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये वो समय है जिस पर तुम्हें स्प्रिंट मारनी है, बहुत तेजी से स्प्रिंट मारनी है। मेरे साथ साथ पढ़ना है, किसी और टीचर के साथ साथ पढ़ना है, पूरा पूरा सब कुछ खत्म करके इन 3 महीनों में बहुत स्पीड तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे, स्पीड अप होकर तैयारी कर रहे होगे। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें मई से लेकर अक्टूबर तक अपना पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। बी इट अकाउंटेंसी, बी इट इकोनॉमिक्स, बी इट कॉमर्स और बिजनेस स्टडीज, वट एवर सब्जेक्ट्स यू आर स्टडीइंग, मई से लेकर शुरू करोगे तो अक्टूबर के बाद सिलेबस पेंडिंग नहीं रहना चाहिए पूरी किताब का। और उसके बाद पूरी किताब का सिलेबस तुम्हें रिवाइज भी करना है, उसके अकॉर्डिंग पेपर भी देना है। मुश्किल चीज होती है ये, क्योंकि पूरा सिलेबस एक बार में पेपर देना, बिकॉज आपके सीनियर्स तो हाफ हाफ करके सिलेबस पेपर दे रहे थे, तो आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर आने वाला है और बहुत डिटेल में आपको पढ़ाई करनी है, जो कि 2 साल से तुमने नहीं की है। तो तुम्हें यहां से थोड़ा थोड़ा पढ़ने की शुरुआत कर देनी चाहिए। आपको अपना पूरा वीक प्लान करना पड़ेगा। सर ये वीक प्लान क्या होता है? मेरे हिसाब से मैं जो वीक प्लान बनाता हूं, वीक प्लानर क्या है, मैं ऑन द अदर हैंड जो बच्चों को बताता हूं अपने स्पार्टन्स के सिलेबस में, स्पार्टन्स के कोर्स में, जो कि आपके बहुत सारे क्लासमेट्स जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं आपको बता रहा हूं, एक कोर्स है स्पार्टन्स का, जिसको लास्ट में मैं आपको डिस्क्राइब करके बताऊंगा क्या है वो। वीक प्लानर क्या है बेटा? वीक प्लानर में हम लोग स्ट्रैटेजी रखते हैं 3:2:1 की। ये 3:2:1 क्या होता है सर? 3:2:1 की स्ट्रैटेजी ये है कि एक हफ्ते में 3 दिन तो तुम्हें पढ़नी है अकाउंट्स एट मिनिमम, इससे ज्यादा भी पढ़ सकते हो, कोई गड़बड़ नहीं है, लेकिन 3 दिन तो पढ़नी ही पढ़नी है। 2 दिन आपको पढ़नी है इकोनॉमिक्स और 1 दिन पढ़ना है कॉमर्स या बिजनेस स्टडीज, जो भी आपने ले रखा है। तो 3:2:1 की फिलॉसफी से पढ़ाई करनी होगी। 3 दिन अकाउंटेंसी पढ़नी, 2 दिन इकोनॉमिक्स पढ़नी, 1 दिन कॉमर्स पढ़नी। तो मतलब तुम्हारे 3 के 3 कॉमर्स के कोर सब्जेक्ट्स पूरे हफ्ते में पढ़ रहे होगे। ऐसा नहीं है कि कॉमर्स, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो एकदम लास्ट में पढ़ते हैं एग्जाम के समय, लेकिन कॉमर्स को रिटेन करना मुश्किल है, बहुत ज्यादा, बहुत इन डेप्थ में सिलेबस है। इकोनॉमिक्स बहुत कंसेप्चुअल है, एकदम रिटेन करने में दिक्कत आएगी और बच्चा पूरा पूरा फोकस अपना अकाउंटेंसी में लगाता है और सबसे कम नंबर अकाउंटेंसी में आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, वीक प्लानर बनाना पड़ेगा, 3:2:1 की स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ेगी। सर 3:2:1 की स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे तो इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा बेटा कि तुम्हारे जो वीकेंड्स हैं, सैटरडे की इवनिंग एंड संडे का पूरा दिन, अब आपको इन दोनों चीजों में, इन 2 दिनों में एक स्पेशल तैयारी करनी होगी, जिसकी तुमको अभी से शुरुआत कर देनी चाहिए। अभी से, मई से, जून से, जुलाई से, जब से तुम रेडी हो तब से तुम्हें शुरुआत कर देनी चाहिए। वो शुरुआत क्या है? वो शुरुआत है एंट्रेंस की प्रिपरेशन की। एंट्रेंस की प्रिपरेशन करना क्यों जरूरी है? अब एंट्रेंस 2 तरह से होते हैं। एक तो एंट्रेंस है बेटा CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जिसमें आप दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, उसके बाद TISS, जामिया मिलिया इस्लामिया, JNU, इन जैसे कॉलेज के अंदर जाके आप पढ़ाई करते हो। और दूसरा होता है मैनेजमेंट के एंट्रेंसेस, जिसमें आप IIMs में पढ़ाई करते हो, जाके, और उसके बाद लेट्स से आप जेवियर्स में पढ़ाई करते हो, जैसे आप किसी और कॉलेज, क्राइस्ट में, नारसी मुंजी में, यहां पर जाके पढ़ाई करते हो, तो एक मैनेजमेंट का एंट्रेंस देना पड़ता है, एक CUET का एंट्रेंस देना पड़ता है। तो इसके ऊपर भी आप अपने वीकेंड्स लगाइए, वीकडेज मत लगाइए। मंडे से लेकर सैटरडे का आप पढ़ाई कर रहे हो अपना करिकुलम का, तो अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज का कर रहे हो। सैटरडे एंड संडे में आपने एंट्रेंस का प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया। बहुत सारे बच्चे इसमें डिले करते हैं, वो क्या सोचते हैं कि भाई अभी हम बोर्ड्स का पढ़ लेते हैं, बाद में हम एंट्रेंस का पढ़ लेंगे। तो ऐसा मत करना, बोर्ड्स और एंट्रेंस साथ साथ लेकर चलना। मल्टीटास्किंग तुम्हें थोड़ी करनी पड़ेगी, बिकॉज
तुम यार आज की डेट में मोबाइल फोन क्या नोकिया 3310 यूज कर रहे हो, मल्टीटास्किंग वाला फोन यूज कर रहे हो ना, तो तुमको वैसे ही पढ़ाई करना पे भी ध्यान देना चाहिए। वीकडेज में आपको लगानी है, पूरी तैयारी करनी है अपने कोर सब्जेक्ट्स के लिए, वीकेंड्स पे आपने वो पूरा पूरा ध्यान देना है एंट्रेंसेस के लिए, तब तुम्हारा कुछ अच्छा रिजल्ट आने की उम्मीद बन रही होगी इस साल। तो अभी से लग जाओ करने के लिए तैयारी। ऐसा मत करना कि बहुत डिले कर देना, उसमें यार फिर मजा नहीं आएगा, ना आपको आएगा ना मेरे को आएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरे किसी स्पेशल सपोर्ट की जरूरत है तो मैं आपको दोनों चीजों के बारे में बता रहा हूं। एक मेरा कोर्स है स्पार्टन्स 2023। स्पार्टन्स 2023 क्या है? स्पार्टन्स 2023 के अंदर ना बेटा हम लोग पढ़ाते हैं, हम लोग मतलब मैं पढ़ाता हूं और साथ में मेरी एक टीम भी आपको गाइड कर रही होगी। इसमें मैं आपको सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूं, अकाउंटेंसी, फिर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स। मैं ये 3 सब्जेक्ट की आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूं पूरे साल, अभी से लेकर टिल योर एग्जामिनेशन तक मैं आपकी इसकी प्रिपरेशन करा रहा हूंगा। अकाउंटेंसी में हफ्ते में 3 दिन पढ़ाऊंगा, इकोनॉमिक्स में हफ्ते में 2 और कॉमर्स में हफ्ते में 1 दिन पढ़ा रहा हूंगा। अभी जो टाइमिंग चल रही है वो इसकी है 5 PM से लेकर 6:30 PM। 1.5 घंटे की ये क्लास हो रही होगी जिसमें आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, मेरे साथ साथ पढ़ोगे। हाउएवर टाइमिंग्स अगर लगेगा मुझे इंक्रीज करनी है तो मैं और इंक्रीज कर सकता हूं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्लासेस से आपको क्या फायदा होगा? पहली बात तो ये सारी की सारी क्लासेस लाइव चलती हैं, हमारे एप्लीकेशन के ऊपर चलती हैं। आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और मेरे साथ साथ आप क्लासेस कर सकते हो। मान लो अगर आपकी कभी कोई क्लास छूट गई तो आपको उसका रिकॉर्डेड बैकअप भी मिलता है। मतलब कोई क्लास छूट गई तो रिकॉर्डेड बैकअप मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बाद में देख लेना, जितनी मर्जी चाहे उतनी बार तुम क्लास को देख सकते हो। आपको यहां पर हैंड रिटन और प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स मिलते हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, जो हैंडआउट्स मैं खुद बनाता हूं, जो वर्कशीट्स, जो डीपीपीज मैं खुद बनाता हूं, वो मैं आपको टाइम टू टाइम देता रहता हूं हर चैप्टर के बाद। उसके बाद आपको यहां पर मिल रही होगी टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में क्या होता है? टेस्ट सीरीज में मैं आपको Q&A देता हूं, क्वेश्चन आंसर देता हूं, जो आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और होपफुली उसी से पेपर आएगा। चाहो तो अपने सीनियर से एक बार इसको टेस्ट कर लो, पूछ लो क्या उन्होंने पढ़ा है मेरे से या नहीं पढ़ा है। स्ट्रिक्टली आईएससी का सिलेबस हम लोग इसके अंदर ले रहे होते हैं, तो कुछ फालतू की बातें हम लोग इसके अंदर नहीं कवर करेंगे। एज पर योर सिलेबस ही हम इसको कंप्लीट करा रहे होंगे। ठीक है भाई, ये समझ में आ गया। सर इसकी फीस क्या लेते हैं आप? इसकी फीस जो है वो 9,999, मतलब 10,000 रुपए फीस है, जो अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे आपको 7,999 पर मिल रही है। मतलब 8,000 रुपए ये फीस है आपको तीनों सब्जेक्ट पूरे साल पढ़ाने की। 9 महीने हैं अभी, यहां से फरवरी का भी समय है, तो लेस देन 20 रुपीज पर डे पड़ता है आपको सब्जेक्ट्स कवर करने का। आप अगर ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ रहे होंगे तो आप उसकी फीस कंपेयर कर सकते हैं, उनकी जितनी फीस का जीएसटी होता है वही हमारी फीस है। लेकिन लगे तो आपको करना चाहिए तो आप कर सकते हो, नहीं तो कोई कंपलसरी ऑब्लिगेशन नहीं है, लगे तो आप करिए। तो भाई 8,000 रुपए फीस है, जिसमें मैं अकाउंटेंसी, जिसमें मैं इकोनॉमिक्स और जिसमें मैं कॉमर्स पूरे साल भर पढ़ाऊंगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। 1.5 घंटे की क्लासेस रोज हो रही होंगी। क्लियर? सॉर्टेड? समझ में आ रही है आपको बात? तो अगर आपको कुछ लगता है कि मेरे से बात करनी है, मेरे से पर्सनली आपको कुछ गाइडेंस लेनी है, तो आई एम अवेलेबल। 8112601234 मेरा नंबर है, इस पर जब मर्जी चाहे आप व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। बाकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चाहें तो उस पर जाकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाटएवर यू वांट टू कम्युनिकेट आप वो कर सकते हो। बहुत जल्दी मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड विश यू गुड लक। बाय बाय।